नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा। आज हम बात करेंगे चंद्रमा के भाव नंबर 9 के फलादेश, उसकी रेमेडीज। क्या तालीम लेना, क्या कारोबार करना आपको शुभ फल देगा लाल किताब के अनुसार। दोस्तों, भाव नंबर 9 में बैठे चंद्रमा को लाल किताब घड़े बराबर मोती, समंदर का पानी, दुखियों का रखवाला कह के पुकारती है। इससे आपको अंदेशा लग ही गया होगा कि ऐसा जातक उदार चरित्र का, बड़े खुले दिल का और दुखियों की रक्षा करने वाला, धार्मिक धर्म कर्म में लगे रहने वाला जातक होता है, जिसका स्वभाव इतना अच्छा होता है कि वो हर प्रकार से लोगों की सहायता करने में सदैव तत्पर रहता है। ऐसे जातक को इनहेरिटेंस में या धन संपत्ति के मामले में कभी भी कोई कमी महसूस नहीं करनी पड़ती। इसको पैतृक धन अवश्य मिलता है। ऐसे जातक संगीत में या संगीत से रिलेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की विद्या में रुचि रखने वाले होते देखे गए हैं। ऐसे जातक इल्म रियाजी के अपने स्किल्स को डेवलप करने के पक्के होते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में या कंप्यूटर लैंग्वेजेस में इनकी पकड़ होती देखी गई है। ऐसे जातक को वैरागी या आत्मसंतुष्ट होता भी देखा गया है। इनको संतुष्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा मटीरियल अटैचमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। चंद्र भाव नंबर 9 में जब आता है तो ये बुजुर्गों के घर में आके बैठता है और ज़्यादातर नेक ही फल देता है, क्योंकि ये बृहस्पति के, इसके मित्र के आधिपत्य का घर है। पर फिर भी कुछ विशेष बातें हैं जिन पे हम आज चर्चा करेंगे। भाव नंबर 9 में किस्मत जगाने वाला ग्रह कह के पुकारा जाता है। यानी कि चंद्रमा की वस्तुएं अगर आप पैरों के तले ना लगाएं, जैसे कि सफ़ेद जूते, जुराबें, सफ़ेद फर्श घर में ना रखें, तो यहाँ पे ये चंद्र आपको बेहद शुभ फल देगा। चंद्र जब भाव नंबर 9 में हो और इसके मित्र ग्रह भाव नंबर 3 और 5 में बैठ जाएं, तो ऐसे जातक छोटी सी नौका को बड़ा समुद्री जहाज बनाने की ताकत रखते हैं। यानी कि किसी भी छोटे मोटे करियर को भी अगर स्टार्ट करें तो उसको भी बहुत बड़ा कर लेते हैं, उसको इस्टेब्लिश कर लेते हैं अपने परिवार के लिए। किसी भी हद तक जाके उनकी पालना करने के लिए मेहनत मुशक्कत करके अपने साम्राज्य को खड़ा कर लेते हैं। जातक यदि किसी गरीब घर में भी पैदा क्यों ना हुआ हो, पर फिर भी अपनी मेहनत के बल पे अमीरी या नाम शोहरत सब बना ही लेता है। ऐसा जातक अपने किस्मत के सितारे बुलंद रखे, चंद्र के उपाय करता रहे, तो बड़े आलीशान महलों का ठाठ भी इसे नसीब होता है। अगर चंद्र के साथ यहाँ पे शत्रु ग्रहों का मेल आ जाए, जिसकी वजह से चंद्र को ग्रहण लग जाए, तो यहाँ पे चंद्र के मंदे असर मिलेंगे। जैसा कि अगर केतु से चंद्र मंदा हो रहा हो तो 48 साल की आयु तक जातक का भाग्य उसका साथ नहीं देता। या मैं यूं कहूँ लाल किताब की भाषा में, इसके भाग्य के कटोरे में उतना ही पानी होगा जितना एक कुत्ता चाट के खत्म कर ले। यानी कि इसको भाग्य का कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाता। 48 वर्ष की आयु तक ये घिसी पिटी बस आई चलाई अपनी किसी तरह गुजारता है। यहीं अगर केतु की जगह बुध से चंद्र मंदा हो रहा हो तो यही प्रभाव 34 साल की आयु तक रहेगा, और 34 वर्ष की आयु के बाद इसको नेक फल मिलेंगे। अगर चंद्र पे बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, शनि या राहु केतु से चंद्र दृष्ट हो रहा हो, तो ऐसे जातक के अपनी माता के साथ संबंध खराब होते देखे गए या माता का स्वास्थ्य खराब होता देखा गया है। साथ ही अगर ये किसी स्त्री की कुंडली में हो तो ऐसी स्त्री के वैवाहिक सुख में या उसके ससुराल वालों के साथ या खास करके उसकी सास के साथ उसका तालमेल ठीक नहीं बैठ पाता। साथ ही 24 से 27 वर्ष की आयु आते तक उसकी आंखें खराब होती या अच्छे नंबर का चश्मा लगता देखा गया है। पर ऐसे जातक को लाल किताब एक खास हिदायत देती है कि 27 वर्ष की आयु से पहले कभी भी विवाह ना करें। अगर ये जातक 27 वर्ष की आयु से पहले विवाह करता है तो इसे चंद्र के बुरे प्रभाव मिलते हैं, वैवाहिक सुख में कमी होती देखी गई है, इसकी माली हालत और इसका स्वास्थ्य भी खराब होता देखा गया है। तो यहाँ पे कुंडली मिलान कराना बेहद अनिवार्य है और 27 वर्ष की आयु से पहले शादी नहीं करनी चाहिए। मेरे निजी अनुभव में मैंने ऐसा पाया कि ऐसे जातकों का घर या कार्यालय किसी नदी, नाले, झील, समुद्र के आसपास होता देखा गया। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो अपने कार्य क्षेत्र जाने के लिए, अपने घर तक पहुंचने के लिए इनको किसी नदी, नाले, झील या किसी भी प्रकार की वाटर बॉडी को पार करना या उससे गुजर के ही जाना पड़ता है। ऐसे जातक को चाहिए कि जब भी वो अपने घर से निकले और वो नदी, नाला या कोई झील उसके रास्ते में पड़े, उसमें अगर ये तांबे का पैसा रोजाना फेंकता रहे तो इसको चंद्र के सभी प्रकार के नेक फल मिलेंगे। साथ ही चंद्र भाव नंबर 9 में क्योंकि बुजुर्गों के घर में आके बैठा है, ऐसा जातक अगर अपने बुजुर्गों के प्रोफेशन को, उनके कार्यभार को संभाल ले तो चंद्र यहाँ पे इसके वारे न्यारे करा देगा।
चंद्र भाव नंबर 9 के समय यदि जातक का मन अशांत रहता हो तो ऐसे जातक को चाहिए धर्म स्थान में जाके चरणामृत या धर्म स्थान में लगे पानी के नलके से पानी ग्रहण करे, उस पानी का छिट्टा अपने सर पे डाले। ऐसा करना चंद्र भाव नंबर 9 वाले जातक के मन को शांत रखेगा। अब हम तालीम की एजुकेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले कहा, लाल किताब चंद्र भाव नंबर 9 को समुद्र कह के पुकारती है। अब समुद्र की तरह ही विशाल और गहरा इनका अध्ययन करने का मन करता है। चंद्र भाव नंबर 9 में अव्वल तो बहुत पढ़ाई लिखाई करता है, हायर एजुकेशन को कंप्लीट करता है या उसके बाद भी पढ़ता लिखता रहता है। पर अगर ये कम पढ़ा लिखा भी हो तो इल्म रियाजी का पूरा प्रभाव इनको मिलेगा। अपने स्किल्स को डेवलप करने की वजह से ये पढ़े लिखों से बराबरी ही कर पाएगा। अगर एजुकेशन स्ट्रीम की बात करें तो मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखना या कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कोडिंग वगैरह सीखना, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग वगैरह करना इनको नेक फल देगा। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंसेस, धर्मशास्त्र का प्रचारक बनना भी इनको शुभ फल देगा। इसके अतिरिक्त अगर ये किसी भी और प्रकार का काम जो कि माइनिंग से या ऑयल एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड हो, वहाँ पे सुपरविजन करें या रोबोटिक्स इंजीनियर की तरह काम करना चाहें या उसकी पढ़ाई करना चाहें, तो यहाँ पे चंद्र इन्हें नेक फल देगा। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं क्या कारोबार करना चंद्र के यहाँ पे आपको नेक फल देगा। दोस्तों, हम बात करते हैं क्या कारोबार करना चंद्र 9 के समय आपको शुभ फल देगा। सी से रिलेटेड बिजनेस, चाहे वो सी कोरल्स हो या पर्ल्स हो या ऑयल एक्सट्रैक्शन हो या किसी भी प्रकार का सी डाइविंग या मर्चेंट नेवी आदि का प्रोफेशन हो, आपको शुभ फल देगा। अगर आप यहाँ पे लैंग्वेजेस का टीचर या उनको पढ़ाने की जॉब करें तो भी आपको शुभ फल देगा। वेब डिज़ाइनर, वेब कोडर या सॉफ्टवेयर डेवलपर या ऐप डेवलपर आप बने तो भी आपको शुभ फल मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, शिपिंग डॉकिंग का काम या क्लियरिंग हाउस एजेंट का काम भी आपको नेक फल देगा। आइए अब बात करते हैं क्या उपाय करना चंद्र 9 के समय आपको शुभ फल देंगे। चंद्र 9 के समय जातक यदि ढलाई का चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखे तो ये उसे नेक फल देगा। चंद्र 9 के समय जातक को समुद्र का पानी अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में रखना नेक फल देगा। साथ ही चंद्र 9 के समय जातक को चाहिए किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह करके मोती अवश्य धारण करें। साथ ही चंद्र 9 के समय जातक को चंद्र ग्रहण का उपाय विशेष कर करते रहना चाहिए। जब भी चंद्र ग्रहण लगे, चंद्र के शत्रु ग्रहों की वस्तुएं इसको जल प्रवाह करनी चाहिए। ये कुंडली टू कुंडली स्पेसिफिक हो सकता है, इसीलिए उन आइटम्स का डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे नहीं दे सकता। इसके लिए बेहतर है आप अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करा के ही, इसकी पूर्ण विधि जान के ही इस उपाय को अंजाम दें। ये थी दोस्तों चंद्र भाव नंबर 9 की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना, इस पर कमेंट करना, इसको शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का और कंटेंट हम आप सबके साथ शेयर करते रहें। हरे कृष्णा।